Welcome back, dear students. Today we are going to take second chapter of your geographical portion. The name of the chapter is Globe, Latitudes and Longitudes. So इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्लोब क्या होता है और ग्लोब के ऊपर जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड जो लाइन्स होते हैं वो क्यों होते हैं, उनका काम क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं व्हाट इज ए ग्लोब। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, ए ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ओब्लिक रेप्लिका ऑफ द अर्थ सरफेस। ये ग्लोब क्या होता है, क्योंकि हम सब ने सुना है कि हमारी अर्थ जो है इट इज स्फेरिकल, इट इज जॉइड, ठीक है, और यू कैन से इट इज सर्कुलर, but it is slightly pressed at the top and the bottom, so it is a sphere। तो ये ग्लोब जो है ये इसी अर्थ का एक छोटा सा नमूना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ग्लोब बनाया है। आपने भी देखा होगा ग्लोब जो है आपके प्रिंसिपल ऑफिस में भी हो सकता है या कभी कभार टीचर्स आपकी क्लास में भी लाते हैं। ठीक है, तो ग्लोब जो होता है आपने देखा है ऐसे होता है और टिल्टेड थोड़ा सा टिल्ट होता है। ये ग्लोब जो है वेरिंग साइज का हो सकता है, ये बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। आप इसके पॉकेट में कैरी भी कर सकते हो। आजकल एक और ये आता है ग्लोब जिसको हम बैलून ग्लोब कहते हैं। बैलून ग्लोब क्या होता है, जैसे हमारे पास गुब्बारा होता है बैलून, उसमें हम हवा भरते हैं वो फूल जाता है। सेम इज़ द केस जो बैलून ग्लोब होता है उसमें हम हवा भर के उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। वो हैंडी होता है, हम उसको किसी भी जगह ले जा सकते हैं अपनी जेब में, और जब भी हमें ज़रूरत हो उसमें हवा भर के उसको हम एक्सपेंड करके उस पर जो भी हमें उससे काम लेना है वो ले सकते हैं। ग्लोब जो है आपने देखा होगा, आप ग्लोब जो है वो रोटेट करता है। ठीक है, जब भी हम उसको ऐसे घुमाते हैं वो घूमता है। जैसे आपने टॉप देखा होगा जो स्पिन होता है जब हम उसको चलाते हैं, ठीक उसी तरीके से जो ग्लोब होता है उसमें जो बॉल होती है वो घूमती है। या आपने पोटर्स व्हील देखा होगा, ठीक है, जो कुम्हार होते हैं जिसपे वो बर्तन बनाते हैं वो भी ऐसे घूमता है। सेम इसी तरीके से हमारा ग्लोब घूमता है। एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारी अर्थ भी घूमती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो हमारा ग्लोब है ये स्फीयर है, और इसमें अगर हम देखेंगे इस ग्लोब पे हम कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस जो है विद एग्जैक्ट साइज हम इस पे देख सकते हैं और एग्जैक्ट लोकेशन भी हम इसमें देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, अगर ये सर्कुलर है, अगर आप सर्कुलर बॉल लोगे, कुछ भी लोगे, गुब्बारा लोगे, तो उस पे रेफरेंस पॉइंट ढूंढना मुश्किल है। कैसे आप लोकेट करोगे किसी भी जगह को, इस यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इसके लिए हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट्स चाहिए। तो पहला रेफरेंस पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आपने ग्लोब जो देखा है उसको दो पॉइंट्स होते हैं, ऐसे टिल्टेड होता है। आपने देखा होगा ग्लोब जो है वो सीधा नहीं होता है, टिल्ट होता है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है इसका भी टिल्ट है। तो सेम, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है रेप्लिका ऑफ द अर्थ, ये रेप्लिका इसलिए बनता है कि जिस तरीके से हमारी अर्थ दिखती है तो उसी तरीके से हमारा ग्लोब भी दिखता है। तो हम दो पॉइंट्स देखते हैं ग्लोब पे ऐसे, जिसके थ्रू एक नीडल होती है। ठीक है, उस नीडल को फिक्स किया हुआ होता है ऊपर और नीचे, और वो उसी पे घूमता है। इस नीडल को एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अर्थ एक्सिस आपने सुना होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, जो यहाँ पे ये नीडल है इट इज इमेजिनरी। एक्चुअल अर्थ में कहीं पे कोई नीडल नहीं है। ठीक है, उसमें कोई ये ऐसी नीडल नहीं लगी है कि उसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। ठीक है, वो ऊपर वाले ने, नेचर ने उसको फिक्स किया है। लेकिन यहाँ पे इसको एक जगह पे रखने के लिए और अच्छी तरीके से ये घूम जाए, इसके लिए नीडल एक रखी है। ये नीडल जो है ये दो पॉइंट्स को टच करती है, ऊपर और नीचे, जिनको हम पोल्स कहते हैं। ठीक है, पोल्स। तो ये ग्लोब के बीच में से जाके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को टच करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा एक इमेजिनरी लाइन ऐसे, एक और लाइन ग्लोब के बीच में फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऐसे जाती है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। जैसे ये नीडल है ये बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच जाती है, लेकिन वर्टिकल में। ठीक है, और ये भी अर्थ के बीचों बीच जाती है। ये सर्कल है एक्चुअली,
जब हम गेंद लेंगे तो उसका सर्कल बन जाएगी, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। और इसके ही ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, ये लाइन खींची है, इनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। ये पैरेलल लाइन्स जो है इक्वेटर के, इनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। ये इक्वेटर जो है ये अर्थ को दो हिस्सों में तकसीम करता है, 2 पार्ट्स। ये डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 पार्ट्स। ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इसीलिए जहाँ पे भी आप जब आप ग्लोब देखोगे तो उसमें अगर कोई भी लैटिट्यूड आप देखोगे उसका एक वैल्यू होता है। इक्वेटर का 0 डिग्री वैल्यू होता है। ये लैटिट्यूड जो है इनको हम मापते हैं डिग्रीज में, ठीक है, क्योंकि अर्थ का जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो होता है वो दैट इज 360। तो अगर हम देखेंगे जो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है इसका वैल्यू 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है इसका वैल्यू? क्योंकि ये जो है इट कवर्स 1/4, यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया, it covers 1/4 of the circle. So the circumference of the circle is 360. If we will divide 360 by 4, it will come as 90. So the value of this pole is 90 degree. यहाँ पे मैंने n लिखा है क्योंकि ये नॉर्थ की साइड से है, and the value of this pole is 90 degree. साउथ मैंने लिखा है क्योंकि ये साउथ पोल में आता है, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सारे ये जो लैटिट्यूड्स है ये 360 है। लैटिट्यूड्स आर 360 नंबर। अभी मैंने आपको बताया क्यों ये सॉरी लैटिट्यूड्स जो है लैटिट्यूड्स 181 है। लैटिट्यूड्स आर 181 इन नंबर। कैसे? यहाँ पे आपने देखा 90 डिग्री मीन्स यहाँ तक 90 लैटिट्यूड्स है और यहाँ तक 90 डिग्री मीन्स 90 लैटिट्यूड्स है। 90 + 90 equals 180, but there is one latitude which is known as equator. इसका वैल्यू जो है that is 0. That means इसका एक ऐड हो जाएगा एक लैटिट्यूड। सो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड इज 181। बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगा 180, लेकिन वो सही नहीं है, सही है 181। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। 181 लैटिट्यूड्स में कुछ लैटिट्यूड जो है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे इक्वेटर है, मैं नाम बता के रखूंगा। इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, आर्कटिक सर्कल है, एंटार्क्टिक सर्कल है। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है 181 में, क्यों इन्हीं 5 लैटिट्यूड्स को चुना गया है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।